जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? आप देख रहे हैं टेक अल कलम अकेडमी। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर ख़बरदार किया गया हुआ आखिरी चांस वालों के लिए। तो बच्चों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात की अच्छी तरह समझ आ जाए। आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 में 4 चांस और बीकॉम पार्ट 2 में 4 चांस देती है। उसके बाद अगर आपकी एक भी सप्ली आ जाती है 4वें चांस में, तो आपका पूरा का पूरा बीकॉम जो है वेस्ट हो जाता है, ठीक है? अगर पार्ट 1 सेफ है ना आपका, तो पार्ट 2 में अगर आपकी सप्ली आई है ना, फॉर एग्जांपल आखिरी चांस पे, तो आपका पार्ट 1 सेफ रहेगा, सिर्फ पार्ट 2 के ऊपर इफेक्ट होगा। आपको वो पेपर सारे देने पड़ेंगे कि अगर पार्ट 1 का लास्ट चांस है, पार्ट 2 आपका क्लियर है, तो आपका पार्ट 1 इफेक्ट होगा, पार्ट 2 इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं ये ज़रा क्लियर कर दूँ। अच्छा, आखिरी चांस है बच्चों, देखिए आखिरी चांस में सोचने का काम नहीं है, इसमें बस यही है कि आप इसको क्लियर कर लें और आपका बीकॉम किसी तरीके से पास हो जाए। अभी मेरे पास जो है ना, वो परसों 3-4 स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्होंने पार्ट 1 और 2 का ना अपना एडमिशन भेजा सप्लीमेंट्री का। प्राइवेट स्टूडेंट थे, ज़ाहिर है आपको पता है उसकी 11,000 30 फीस बनती है, ठीक है? तो 22,060 टोटल फीस बनी। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के देने थे, क्योंकि एक सब्जेक्ट उसमें से मिसिंग था, ठीक है? मतलब सप्ली थी उसमें। और अगर किसी के थ्रू उन्होंने भिजवाया तो आपको पता है कि उन्होंने तो एक्स्ट्रा ऊपर लेने होते हैं। तो उसने 22,030 जमा करवाए, और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी पता क्या हुई है कि वो बच्चा ये कैसे अफोर्ड कर रहा है कि वो पहला, दूसरा, तीसरा, बल्कि पार्ट 1 और 2 उसकी सप्लियाँ नहीं क्लियर हो रही, ठीक है? तो ये दो उसने सप्लियाँ जो है ना उसने क्लियर नहीं की है, एक पार्ट 1 में थी, एक पार्ट 2 में थी। तो लास्ट चांस करते करते उसकी डबल फीस जो है देनी पड़ी। वो यहाँ पर आया पढ़ने के लिए, उसने कहा सर पढ़ना है। तो उसको मैंने कहा कि बच्चों ये यहाँ पर पैकेज है। उसने कहा जी सर मैं वहाँ पर ये देख के आया, आप भी देखिए। बच्चों पीओ को आपने फ़ीस देनी है, वो तो रूल है, वो आपको देनी ही देनी है, क्लियर हो गया? अब आप किसी अकेडमी में जब पढ़ने के लिए जाते हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसने भी तो फ़ीस चार्ज करनी है आपसे, ठीक है? थोड़ी बहुत हम कंसेशन दे देते हैं, लेकिन फ्री पढ़ाने वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि हर टीचर ने आपको टाइम देना है। और सप्ली वाले को तो वैसे मैं कहता हूँ कि वो लाइव क्लासेस दे ताकि वो उसे सही से क्लियर करे। तो वो यहाँ पर बहस करने लग गया, और ये बहस सिर्फ अभी से नहीं, मुसलसल जो है 3 चांस में ये बच्चा बहस करता गया। और मुझे हैरानगी ये हो रही है कि ये 22,000 जो है ना पे करी जा रहा है। बच्चों अगर आपकी तैयारी ही नहीं है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, तो फिर फीस आप पंजाब यूनिवर्सिटी को क्यों दे रहे हो जब सप्ली आनी ही आनी? आपको नहीं लगता ये बेवकूफ़ी है कि आप आते हो, आप पहले चांस में भी दूसरे चांस। मैं कब से एक लॉजिक पॉइंट समझा रहा हूँ, पता नहीं बच्चों के माइंड बंद है या आपके पास पैसे फजूल के पड़े हुए हैं। जब आपकी तैयारी है ही नहीं, तो फिर आप दूसरी और तीसरी चाहे जितनी मर्जी पेपर दे दो, आपने तो फेल ही होना है, ठीक है ना? तो 22,000 दे रहा है, उस दूसरे चांस में भी जाहिर सी बात है फीस के हिसाब से बता रहा हूँ ना। दूसरे में पहले 10 था ना, तो वो आप 20 लगा ले। तो मैं उसे ये कहा है कि बच्चों आप तीसरे, ये फोर्थ चांस है अब आपका, आप इतनी ज़्यादा फीस कैसे अफोर्ड कर रहे हो? वो भी ज़ाया जी जा रही है, ज़ाया जा रही है। बच्चे, अच्छा वो एक बच्चा मुझे आगे कहती है, एक बच्ची मुझे आगे कहती है कि मैंने पहले क्लियर कर लिए थे, लेकिन सप्ली आ गई है, मुझे सिर्फ इस सब्जेक्ट में मसला है। एक सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में सप्ली हैं। इवन के पाक स्टडी भी सप्ली है। उसको मैंने कहा आप तैयारी कर लो, आपका लास्ट चांस है, आप निकल जाओगे। नहीं बाकी मैं कर लूँगी, तो बस ये करवा दे। कैसे? जब आप पहले पहले भी नहीं कर सके, अगर आपको ये पास करना ही होता तो आप तो पहले अटैम्प्ट में इसको क्लियर कर लेते या दूसरे में कर लेते, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पहला अटैम्प्ट बच्चे कर लेते हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको कोई इशू वगैरह हो ना, तो वो पहले अटैम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? और ये जो दूसरा तीसरे चांस पे जाते हैं ना, इन ये बच्चे ना तो पढ़ने वाले होते हैं, यहाँ तो पढ़ने वाले नहीं होते। दूसरा ये कि इनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, बस वो अपने में होता है कि यहाँ से बचा ले, वहाँ से बचा ले, वहाँ से मैं गैस ले लूँ। तो इस तरह नहीं होना। अगर आपके माइंड में ये है कि आप लोगों की तैयारी नहीं है और आप फीसें दे रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, फ़ायदा कोई नहीं है बच्चों, बात वही है, ज़ीरो नंबर। तो एक रूल बताया गया आखिरी चांस वाला, जो कोई ग्रेजुएशन की डिग्री बच्चों मस्ट है। जो आपको क्या कह रहा है डिग्री बकवास है, छोड़ दो, कारोबार कर लो, पैसा आ जाएगा। हर चीज़ पे पैसे में नहीं होती, ठीक है? अगर ऐसी बात है कोई डॉक्टर ना बने, कोई इंजीनियर ना बने, वो तो जाहिल भी बिजनेस करके पैसे अर्न कर लेगा, ठीक है? लेकिन एक पढ़े लिखे में और एक जाहिल इंसान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्लियर हो गया? अब बच्चे कहेंगे तो आप एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, आप ले रहे हैं। भाई हर एजुकेशन लेता है, हम फीस लेते हैं क्योंकि एक टीचर आपको टाइम देता है, ठीक है? सॉरी यहाँ से पीछे से आवाज़ आ रही है। टीचर आपको टाइम देता है, और जब आप फीस पे करें तभी तो आपको कदर होनी है पढ़ने की। वो तो फ्री पहले भी मैं पढ़ाता था, आते कोई नहीं थे पढ़ने के लिए। फीस पे करोगे तो आपको होगा ना कि मैंने क्लास रेगुलरली नहीं, मैंने पढ़ना है। और ये यहाँ का अगर आप फ्री का कह रहे हैं ना कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फ़ीस के साथ ये खिदमत हो रही है, तो अगर ऐसी बात है, ना यूनिवर्सिटी वालों को फ़ीस दें, ना कॉलेज वालों को फ़ीस दें। जब आप कोर्सेज़ करते हो, CSS करते हो, CA करते हो, उनको भी फ़ीस मत दें, उन्हें कहा भाई हमने फ्री पढ़ना है।
तो बच्चों ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये मत यहाँ पर डिस्कस किया करें। और एक सबसे बड़ा ट्रेंडिंग इशू चढ़ा हुआ है कि सर हमने तैयारी करनी है, हमने अपनी फैमिली को नहीं बताया हुआ, हम चोरी छुपे पढ़ रहे हैं। तो ये भी झूठ मत किया करें, हाँ घर वालों में पता होता है। अब एक बच्चे की 8 साल सपनी है, वो रोज़ाना उसी टाइम पर बाहर जाता है या वो अंदर बैठ के रात को पढ़ता है कि घर वालों को पता नहीं होना। तो ये काइंडली इस तरह के बच्चों इशू मत यहाँ क्रिएट किया करें। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ना नहीं होता। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप उस टीचर को बेवकूफ़ बना सकते हो जो नया नया इस फील्ड में आया, उसे पता ना हो। हम तो कई सालों से पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी करवा रहे हैं। तो पढ़ने के लिए आना तो आएँ ज़रूर। आखिरी चांस वाले अगर अपने एडमिशन भेज भी दे, उनकी तैयारी नहीं भी दे तो फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो, फिर पैसे ज़्यादा आपके हो रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि 3-4 साल से भी लगे हुए हैं, 7 साल से भी लगे हुए हैं, 5 साल से भी लगे हुए हैं, 2 साल से लगे हुए, बीकॉम नहीं क्लियर हो रहा और पता नहीं कितनी सप्लियाँ का वो चांस ज़ाया करके फ़ीस ज़ाया कर रहे हैं। आपको नहीं लगता एक अजीब सी बात है। और जब यहाँ पर आप आते हैं पढ़ने के लिए अकेडमी में, तो साथ ही आपके अब अच्छा जितने बच्चों ने मेरे से बहस करके गए हैं ना कि जी ये है वो है, अभी तक उनकी सप्लियाँ नहीं क्लियर हो रही, चाहे वो किसी और टीचर के पास ही पढ़ रहे हैं ना। तो मुझे इतनी हैरानगी होती है कि बच्चे यहाँ पर फ़ीस ना देने की खातिर इतनी घटिया हरकत करते हैं कि हमारे फादर बीमार है, हमारे मदर बीमार है, क्योंकि ऑनलाइन से हम कनेक्टेड होते हैं तो हमें उनसे पता चलता है कि जी अभी बच्चा उसकी फादर से परसों तो ही बात हुई है, आज ही तो बात हुई है। तो ऐसे काम ना किया करें। आपको नहीं पढ़ना बच्चों, ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन इस तरह जो आपने एक तरीके हरबे यूज़ किए हैं ना, तो ये काइंडली मत कीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जिन बच्चों ने पढ़ना है सिर्फ वही कॉन्टैक्ट किया करें। मैंने पहले भी कहा था कि कई सब्जेक्ट्स में सिर्फ एक ही इंक्वायरी होती है, आते बड़े ज़्यादा डेली कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन हर की अपनी अपनी कोई अजीब किस्म की बातें होती है। तो मैंने उससे जो पिछले में गया था, मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंक्वायरी थी, इकनॉमिक्स में मैंने एक ही स्टूडेंट को रखा था तैयार करवाने के लिए, बाकी सबको फ्री कर दिया था, वो पास हो गया। तो हमें नहीं है कि हमने पढ़ने हैं बच्चे सारे डालो, ये नहीं है। वो दूसरे जो यूट्यूबर कहते हैं हमारे पास माशाल्लाह इतने बच्चे दार, ये मैं नहीं कहता। मैं तो कहता ही हूँ कि मैं कम रखता हूँ, लेकिन वो रखता हूँ जो पढ़ने वाले हो, तमीज़दार हो। ये आप एक्सक्यूज़ेस, जो बच्चों ने पढ़ना हो तो एक दिन भी ज़ाया नहीं, अभी भी टाइम है, आप आगे पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं। क्योंकि आज तो 4 तारीख है, अभी तो स्टार्टिंग चल रहा है, वो पीछे तो वैसे भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप आगे सिर्फ बातें करें कि कल परसों सर आज नहीं हो सका, अरेंज नहीं हो सका, मैं उसका अरेंज करूँ, तो मैनेज अगर आप अपनी पार्ट 1 और 2 की फ़ीस मैनेज कर सकते हैं, वो भी ज़ाया होने के लिए, क्योंकि पढ़ तो है नहीं, ऐसे ही पेपर देना आपने, तो फिर ये बच्चों एक्सक्यूज़ है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आपको कॉस्ट पढ़नी है, टैक्स पढ़नी है, एडवांस पढ़ना है, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको तैयार करवाई जाएगी, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, गेस्ट दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक आ रहा 2 आ रहा, कई सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही इंक्वायरी है, ठीक है। तो मैं उनको एक को भी पढ़ा देता हूँ, एक को भी वैसे ही पढ़ाता, 1000 को भी वैसे पढ़ाता है। तो हमारा ये कोई ऐसा इशू नहीं है, ये आप लोगों का इशू। आप पढ़ने वाले हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको पास भी कराएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ना तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आखिरी चांस वाले कि अगर वो आपका चांस ज़ाया नहीं करना चाहते और ये बीकॉम को जो है क्लियर करके इस बीकॉम से निजात चाहते हैं, तो उसका यही तरीका बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। यही एक हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है। यहाँ कोई बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता, हर बच्चा अपनी मर्ज़ी से आता है। अगर बच्चा, क्योंकि ज़रा सी भी बच्चे की मैसेज बदतमीज़ी होती है ना, क्योंकि बच्चों में मैंने देखा 3-4 साल से बीकॉम में लटके हुए, सप्ली आ रही, अकड़ इतनी ज़्यादा बात करने में, जैसे कि पता नहीं क्या है। तो ऐसे तो बच्चे कभी कामयाब नहीं हो पाते। आप देख लें, मैं अगर आपको रिजल्ट दिखाऊँ, कितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर बहस करके गए हैं कि जी इतना है, आप इतना कर रहे हैं, और सारे फेल हैं, क्योंकि उनको मैंने निकाल दिया था ना। पर जाहिर सी बात है, जब आप यहाँ पर आके रूल को फॉलो नहीं करेंगे कि जी इतनी फीस हमने नहीं देना है, नॉर्मल है, क्योंकि पैकेज होता है उसमें सारा हमने तैयार करवाना होता है 1 टाइम फीस में, तो फिर हम वैसे बच्चों को नहीं देते। इसलिए पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें।